ट्रंप नेतन्याहू का मिशन ईरान। खलीफा खत्म, महायुद्ध शुरू। आठ देशों पर हमला, ईरानी बदला। मिसाइलें चली, खाड़ी में खलबली। अमेरिका इजराइल का ऑपरेशन ईरान। दुनिया आज इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से एक ऐसे हमले को अंजाम दिया है जिसने मध्य पूर्व की शांति की नींव को हिलाकर रख दिया है। 28 फरवरी की सुबह ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम से अमेरिका इजराइल ने ईरान पर एक निर्णायक हमला किया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत भी हो चुकी है। हमले में ईरान के कई सैन्य भवनों, कमांड सेंटरों और मुख्य सैन्य ढांचों को निशाना बनाया गया और लगभग 200 से अधिक मृतकों और सैकड़ों घायल की खबरें आ रही हैं। तेहरान और देश के कई हिस्सों में 40 दिनों तक राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। खामनेई की मौत को ईरान के नागरिक और समर्थक गहरा सदमा मान रहे हैं। ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए खाड़ी के देशों में फैले अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी और इनमें दुबई, कतर, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब के लक्ष्य शामिल हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और प्रतिष्ठित बुर्ज अल अरब पर भी हमले की रिपोर्ट सामने आई है। खाड़ी का एयर स्पेस लॉकडाउन होने से हजारों यात्रियों की उड़ानें प्रभावित हुई। वहीं पाकिस्तान में खामनेई की मौत की खबर के बाद बड़े पैमाने पर विरोध और हिंसा हुई। कराची में सैकड़ों लोगों ने यूएस काउंसुलेट पर धावा बोला। सुरक्षा बलों ने टीयर गैस और फायरिंग का इस्तेमाल किया। कुछ रिपोर्टों में लोगों के मारे जाने की भी पुष्टि हुई है। और ये विरोध केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहा। अरब देशों के कई हिस्सों में भी अमेरिका इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन और संघर्ष की आग फैल रही है। विश्व भर के देश इस भयंकर संघर्ष पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ देशों ने तनाव को कम करने का आह्वान किया है, जबकि कई ने चिंता जताई है कि ये बड़ा युद्ध या महायुद्ध में बदल सकता है। अब तक की घटनाओं ने साबित कर दिया है कि ये केवल एक सैन्य टकराव नहीं है, ये एक पूरी दुनिया को हिलाने वाला संघर्ष बन चुका है। आज विशेष में विश्लेषण अमेरिका इजराइल के ऑपरेशन ईरान का। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। 28 फरवरी और 1 मार्च 2026 की ये तारीखें दुनिया के इतिहास में दर्ज हो गई हैं। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत भीषण हवाई हमले किए और इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे सुरक्षा के लिए एक बड़ी जीत करार दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 4 शुरू करते हुए इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों की बौछार कर दी है।
要每颗也是那亚球。 حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای درود می‌فرستیم. कैसे मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर? खामनेई तक कैसे पहुंची इजराइल अमेरिकी सेना? किसने की ईरान के सुप्रीम लीडर से गद्दारी? कैसे कामयाब हुआ इजराइल अमेरिका का प्लान? Thank you, Dom. Thank you. ईरान इस वक्त बदले की आग में धधक रहा है। क्योंकि उसके देश के नेता को उसी के सुरक्षा घेरे में मार दिया गया। देश में इस्लामिक क्रांति की आवाज को बुलंद करने वाले नेता को उन्हीं के परिवार के बीच युद्ध के बारूद का शिकार बनाया गया। हमला बेहद सटीक और योजनाबद्ध था। तेहरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में मौजूद आधिकारिक कंपाउंड को निशाना बनाया गया। तड़के सुबह जब सुप्रीम लीडर अपने शीर्ष सैन्य कमांडरों और सलाहकारों के साथ बैठक में थे, तभी आसमान से मौत बरसी। कुछ ही मिनटों में सुरक्षा कवच ध्वस्त हो गया। ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि नेतृत्व को एक झटके में खत्म करने वाली रणनीति थी। अब पूरा ईरान सवाल पूछ रहा है, सुरक्षा में सेंध कैसे लगी और दुश्मन को अंदर की खबर किसने दी? इस पूरी कहानी को समझने के लिए पूरी कहानी समझना होगा। 28 फरवरी 2026 ईरान के लोकल टाइम के मुताबिक सुबह के 9:45 हो रहे थे। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल के ऑपरेशन रोरिंग लाइन के तहत पहला जॉइंट अटैक ऑपरेशन शुरू किया गया। टॉमाहॉक मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट्स ने एक साथ तेहरान, इस्फहान, कुम, कराज और केरमानशाह में 500 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। सबसे घातक वार तेहरान के डाउनटाउन स्थित सुप्रीम लीडर के आधिकारिक कंपाउंड पर हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 से ज्यादा बंकर बस्टर म्यूनिशन इस्तेमाल किए गए। उस वक्त खामेनेई अपने शीर्ष सलाहकारों अली शमखानी, मोहम्मद पाकपुर और अन्य कमांडरों के साथ मीटिंग में थे। पहले हमले में ही कंपाउंड पूरी तरह तबाह हो गया और इसी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए। यानी महायुद्ध के पहले ही घंटे में ईरान के सुप्रीम लीडर को मौत की नींद सुला दिया गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसी के साथ ईरान की हवाओं में कई सवाल तैरने लगे। किसने सुप्रीम लीडर के साथ गद्दारी की? किसने उनकी सही लोकेशन का पता बताया? आखिर इतनी आसानी से खामेनेई को कैसे टारगेट किया गया? दावा किया जा रहा है कि ये सिर्फ आसमान से बरसा हमला नहीं था, बल्कि जमीनी स्तर पर महीनों से चल रहा एक गुप्त अभियान था। इंटेलिजेंस नेटवर्क ने सुप्रीम लीडर की मूवमेंट, मीटिंग शेड्यूल और सुरक्षा पैटर्न की बारीक जानकारी जुटाई। साइबर इंटरसेप्शन और अंदरूनी सूत्रों के जरिए लोकेशन को रियल टाइम में ट्रैक किया गया। कहा जा रहा है कि हमले से ठीक पहले इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जरिए कम्युनिकेशन सिस्टम को बाधित किया गया ताकि रिएक्शन में देरी हो।
कुछ रिपोर्ट्स में यह भी इशारा मिलता है कि विशेष ऑपरेशंस यूनिट ने जमीनी पुष्टि दी, जिसके बाद प्रिसीजन स्ट्राइक को हरी झंडी मिली। अगर ये सच है तो ये सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं, बल्कि भीतर तक घुसी एक खुफिया जंग थी, जिसका अंजाम पश्चिम एशिया में कोहराम की वजह बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दुबई, दोहा और कुवैत तक धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। पूरे मिडिल ईस्ट का एयर स्पेस बंद हो चुका है, हजारों उड़ानें रद्द हैं और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं तेल की कीमतों में उछाल की